नमस्कार दोस्तों। 18वीं लोकसभा के लिए स्पीकर पद का चुनाव खत्म हो चुका है। ओम बिरला जी को स्पीकर चुन लिया गया। हालांकि ये पद पिछली बार भी उन्हीं के पास था और ये पद इस बार भी उन्हीं के पास है। लेकिन इस सारी प्रक्रिया में राहुल गांधी ने अपनी सबसे ज्यादा फजीयत करवाई। राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कर दिया जो परंपराओं से बिल्कुल हट कर था और वो करने की उन्हें आवश्यकता भी नहीं थी। इस वजह से जो उनकी फजीयत हुई है वो फजीयत बहुत बड़ी है। हालांकि राहुल गांधी इस बार जो है नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन वो बन चुके हैं। बहुत बड़ी बागडोर उनके ऊपर आ गई है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई है। वो जिम्मेदारी को कैसे निभाएंगे वो तो वही जाने। लेकिन इन सब बातों से अलग जो नेता प्रतिपक्ष के बारे में कहा जाता है कि वो सबसे बड़े नेता जो हैं वो समझदार होते हैं, उनके पास जो है नॉलेज का भंडार भी होता है, जवाब देने की कला भी होती है, बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है। वो राहुल गांधी कैसे करेंगे ये अभी समझ के बाहर है। लेकिन पहली ही लड़ाई में राहुल गांधी जो है भाग गए हैं। लोकसभा के अंदर पहली ही लड़ाई लड़ने के लिए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया कि आइए आप लड़िए, हम आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं, और लड़ाई लड़ने से पहले ही भाग गए। ये राहुल गांधी को करने की आवश्यकता ही नहीं थी। राहुल गांधी ने 2 दिन पहले जो ये साफ कर दिया था कि हम जो है लोकसभा स्पीकर के चुनाव के लिए अपना प्रत्याशी खड़ा कर रहे हैं, जो कि आमतौर पर धारणा ये है कि ऐसा कभी नहीं होता। जो सत्ता पक्ष होता है उन्हीं की तरफ से नाम आगे किया जाता है और आम राय से जो है स्पीकर को चुन लिया जाता है। कभी वोटिंग नहीं होती, कभी चुनाव नहीं होता। लेकिन इस बार राहुल गांधी ने ये साफ कर दिया हम अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे। उन्होंने अपना प्रत्याशी जो है खड़ा कर दिया, के सुरेश को खड़ा कर दिया गया। लेकिन खड़ा करने के बाद जब चुनाव का समय आया तो राहुल गांधी जो है दुम दबाकर भाग गए और सारा विपक्ष जो है और जितना भी इंडी जो ये गठबंधन है वो इधर उधर भाग के देखने लग गया। इंडी गठबंधन की जो दरारें हैं वो आज कम से कम लोगों को देखने को मिलेंगी, क्योंकि उन दरारों को चौड़ा होने से और चौड़ा होते देखने से पहले ही राहुल गांधी ने वहां से वॉकआउट कर दिया। जब चुनाव का वक्त आया ओम बिरला के और जब स्पीकर के चुनाव का वक्त आ गया तो उस समय ध्वनि मत से ओम बिरला को चुन लिया गया। डिवीजन की मांग ही नहीं की गई, वोटिंग की मांग ही नहीं की गई। आमतौर पर ऐसा तब होता है जब देखिए जब आप अपना प्रत्याशी खड़ा कर रहे हैं, भले ही विपक्ष उस मामले में हार जाए, लेकिन विपक्ष हमेशा ही डिवीजन की मांग करता है, क्योंकि उन्होंने अपना प्रत्याशी खड़ा किया है। या तो आप अपना प्रत्याशी खड़ा ही ना करें, लेकिन अगर आपने अपना प्रत्याशी खड़ा किया है तो वोटिंग वहां पर होनी चाहिए और आपको वोटिंग की मांग करनी चाहिए, डिवीजन की मांग करनी चाहिए, ताकि आप दिखा सकें कि आपके साथ कितने लोग हैं और सत्ता पक्ष के साथ कितने लोग हैं, भले ही आप चुनाव हार जाएं। लेकिन जब आपने अपना प्रत्याशी खड़ा किया है और फिर भी आप डिवीजन की मांग नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपने सारा का सारा मामला जो है ध्वनि मत से ही पारित होने दिया, आप भाग खड़े हुए हैं राहुल गांधी जी। ये आपको नहीं करना चाहिए था। एक तो आप पहले ही प्रत्याशी खड़ा कर रहे हैं, उसके बाद प्रत्याशी के समर्थन में वोटिंग भी नहीं होने दे रहे हैं, चुपचाप एक साइड पे हो रहे हैं। राहुल गांधी को एक रात में यह समझ आ गया कि नहीं, वो अभी सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री मोदी ने यह साबित किया है कि भले ही उनकी सरकार इस बार एनडीए की सरकार हो, अकेली बीजेपी की ना हो, लेकिन फिर भी ये सरकार अपने सभी साथियों को एकजुट रखने में कामयाब है और अगर ज़रूरत पड़े तो बहुमत से ज़्यादा नंबर जुटाने में भी ये सक्षम है। वाईआरसीपी के जगन मोहन रेड्डी ने एक दिन पहले ही कह दिया था कि हम भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। भले ही उनका समर्थन लिया जाए नहीं लिया जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोगों का समर्थन मिल रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ममता बनर्जी के अभिषेक बनर्जी ने एक दिन पहले ये कह दिया था कि हमसे तो पूछा ही नहीं जा रहा कि किसे स्पीकर बनाया जाना है, किसे नहीं बनाया जाना है। तो यहीं से जो है वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी एक्सपोज हो जाते हैं। भले ही वो जितना मर्जी प्रोपेगेंडा अपना फैला ले, लेकिन प्रोपेगेंडा काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती। वो काठ की हंडी को अगर आप बार बार चढ़ाने की कोशिश करेंगे तो वो फट जाती है। तो कुल मिला के राहुल गांधी को इन चीज़ों का एहसास करना होगा। और नेता प्रतिपक्ष जब वो बन गए हैं तो नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारियां बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, कैबिनेट रैंक तक का एक ओहदा है वो भी। तो एक तरीके से अब राहुल गांधी को जिम्मेदारियों से गुजरना होगा। उपाध्यक्ष के ऊपर कांग्रेस पार्टी कई दिन से चिल्ला रही है कि हमें उपाध्यक्ष का पद दे दिया जाए, यानी डिप्टी स्पीकर का पद हमें दे दिया जाए, डिप्टी स्पीकर दे दिया जाए, डिप्टी स्पीकर। लेकिन जेपी नड्डा ने एक तरीके से बड़े दिनों बाद अपना मुंह खोला है और अच्छा मुंह खोला है। जेपी नड्डा ने औकात दिखाई है कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को, कि जहां पर आपकी सरकारें चल रही हैं और इंडी गठबंधन और इंडी गैंग की सरकारें चल रही हैं, वहां पर तो आपने कोई डिप्टी स्पीकर दूसरी पार्टी का नहीं बनाया या विपक्ष का नहीं बनाया।
तो वहाँ पे बना दीजिए। कर्नाटक में आपकी सरकार चल रही है, डिप्टी स्पीकर भी आपका ही है। हिमाचल में आपकी सरकार है, डिप्टी स्पीकर भी आप ही का है। उसके बाद केरल में चले जाइए, डिप्टी स्पीकर विपक्ष का है। अब अंदाज़ा लगा के देखिए कि खुद का डिप्टी स्पीकर आज तक नहीं बनने दिया। आप तेलंगाना के अंदर देख लीजिए, कांग्रेस की सरकार है और डिप्टी स्पीकर भी उन्हीं का है, स्पीकर भी उन्हीं का है। वहाँ पर तो आपने विपक्ष का स्पीकर नहीं बनने दिया। और यहाँ पर जो है छाती पीट रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर हमारा होना चाहिए, हमारा होना चाहिए। देखिए, ऐसी घटिया बातें करके कुछ नहीं होता। अगर आपको इस तरीके की राजनीति करनी है तो आपको दूसरों के लिए